नमस्ते साथियों, आइए इस वारिस में स्वागत करते हैं। बिहार ज्योग्राफी के क्रम में आपको इस चैप्टर के बाद से 2 चैप्टर और बचेंगे ज्योग्राफी में, खनिज संसाधन और उद्योग। तो आज का चैप्टर जो है बिहार ज्योग्राफी में आपने लिया है बिहार की कृषि और जलवायु। यहाँ से 2 प्रश्न पक्का है, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि रीज़न ये है कि इस बार आपके क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इससे सवाल आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इतना ही नहीं, आपको इस साल मेंस में भी बाढ़ और सूखा से आपको निश्चित रूप से सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेंस में तो ऐसे भी पूछा जाता है क्योंकि बिहार जो है बाढ़ प्रभावित रहा है इस बार, और हर जब ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है तो वहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस बार जो है बाढ़ की तबाही, चाहे कोसी हो गई, गंडक हो गई, तो आपको लगातार घाघरा हो गई, लगातार इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो यहाँ से क्लाइमेट, क्योंकि हमारा क्लाइमेट प्रभावित होगा, तो क्लाइमेट की वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ बाढ़ और सूखा आएगा, और सूखा की वजह से हमको बाढ़ सूखा की वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित होगा। क्योंकि कहा जाता है पूरा भारत की कृषि ही क्या है, मानसून के साथ एक जुआ है। यानी कि मानसून आएगी तो भारत में कृषि होगी, मानसून नहीं आएगी तो नहीं होगी। और ये तो बिहार है, तो बिहार में और ज़्यादा, क्योंकि उत्तरी बिहार जो होता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि बाढ़ से प्रभावित होता है, वहीं दक्षिणी बिहार आपको सूखा से प्रभावित रहता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को, इसमें हम लोग आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी साथ में करते चलेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस आप देखने को मिल सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अनुसार कहते हैं कोपेन महोदय कि उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है, CWG है। अब क्या W होता है, क्या C, किसी वीडियो में लाएंगे तो बता देंगे, अभी याद करके बस रखिएगा। और वही दक्षिण बिहार की जलवायु क्या है, AW है। कोपेन उत्तर बिहार की जलवायु को CWG कहते हैं और वही दक्षिण बिहार की जलवायु को AW कहते हैं। त्रिवार्थी महोदय कहते हैं कि उत्तर बिहार की जलवायु क्या है, CAW है, और दक्षिण बिहार की जलवायु AW है। याद रखना है कि कोपेन त्रिवार्थी का दक्षिण बिहार का सेम है AW, लेकिन उत्तर बिहार का कोपेन CWG कहते हैं और वही त्रिवार्थी काव कहते हैं। काव मतलब गाय, याद रखिएगा, CAW याद करने का तरीका हो जाएगा। थार्नवेट महोदय कहते हैं उत्तर पश्चिमी बिहार की जलवायु क्या है, CB-W है। ये टोटल बिहार है, बिहार का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, चंपारण वगैरह, पश्चिमी चंपारण, चंपारण वगैरह वाला क्षेत्र, या फिर नीचे सिवान सारण वाला क्षेत्र, इधर कौन सी जलवायु पाई जाती है, CB-W, और बाकी जो क्षेत्र बच गया इसको छोड़ के वहाँ पर CA-W। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर लाल पीला पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, छेड़ नहीं रहा हूँ कि गड़बड़ हो जाएगा। CA-W क्या है, आपकी शेष बिहार की जलवायु है। फिर से एक बार कॉल करिए। कोपेन कहते हैं कि उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है, CWG है। दक्षिण बिहार की जलवायु कैसी है, AW है। त्रिवार्थी महोदय कहते हैं उत्तर बिहार की जलवायु CAW है और दक्षिण बिहार की जलवायु वही सेम कोपेन वाला AW है। थार्नवेट महोदय कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी बिहार की जलवायु CB-W है, वहीं आपकी शेष बिहार की जलवायु CA-W है। इन सब बातों को याद रखिए। ओवरऑल बिहार की जलवायु कैसी है, उष्ण भी है, उष्णता भी है और मानसूनी भी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार में कब मानसून प्रवेश करता है, जून के मध्य में, यानी कि 15 जून को। लौटता कब है, 15 अक्टूबर, अक्टूबर के मध्य में। इन सब बातों को आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसके बाद से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अब इसके आगे अब आपको एक पूछता है कृषि जलवायु क्षेत्र। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से लगातार सवाल बनते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र से क्या सवाल बनते हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा। टोटल बिहार को आपने टोटल बिहार देखा, टोटल बिहार को हमने 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा। आपको मैप को दिखाएंगे, मैप से ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होगी। तो टोटल बिहार को हमने 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा। आपको मैप में हर चीज़ दिखा देंगे। तो सवाल ये पूछता है कि किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट है, या फिर किस जलवायु क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पहले जलवायु क्षेत्र समझिएगा, तभी ये बातें क्लियर हो पाएंगी आपको। तो आपको फोकस करना है थोड़ा सा कि बिहार में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है। उसमें पहले कृषि जलवायु क्षेत्र को कहते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि बिहार का अगर मैप देखिएगा तो इधर वाला जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र, इसमें सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसको जोन 1 कहा जाता है, इसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है। एक बार आपको मैप पे भी दिखा दूंगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पूछा जाता है कितने जिले हैं, तो 13 जिले आते हैं और सबसे अधिक जिले इसी में आते हैं। सवाल ये बनता है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं कितने हैं, तो 3 हैं। सबसे अधिक जिले किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। कितने जिले भाई, 13 डिस्ट्रिक्ट। सारे 13 डिस्ट्रिक्ट को आपको मैं एक बार मैप पे दिखा दूंगा, ठीक है।
उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र को कहते हैं आपको उत्तर पूर्वी ये वाला क्षेत्र, किशनगंज पूर्णिया वाला क्षेत्र, इसको जोन 2 कहा जाता है। इसमें कुल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। तो पहला सवाल पूछेगा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार के? 3। सबसे अधिक जिले किसमें? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जोन 1 में। सबसे अधिक बारिश किसमें? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जोन 2 में। कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर पश्चिमी वाले में? 13। और कितने डिस्ट्रिक्ट उत्तर पूर्वी वाले में? तो 8 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक वर्षा किस जोन में होती है? उत्तर पूर्वी वाले जोन में होती है। आपको पता है किशनगंज वाला क्षेत्र जो है सबसे अधिक बारिश के लिए जाना जाता है। ठीक है। तीसरी जलवायु क्षेत्र जिसको दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र कहते हैं, जो गंगा के दक्षिण साइड में है, दक्षिण बिहार का। इसमें भी 2 सेक्शन होता है। एक आपको यहाँ डिवाइड करते हैं, आपको शेखपुरा इधर लखीसराय के पास, इधर वाले 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जोन 3 को हमने 2 भाग में डिवाइड किया। जोन 3 ए जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ पर आपको शेखपुरा और इधर बांका वाला क्षेत्र इधर वाला, ठीक है। और इधर पटना वाला, इसको क्या कहते हैं? जोन 3 का बी सेक्शन कहा जाता है। इसमें टोटल 11 जिले आते हैं। फिर से सुनिएगा, दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र जो होते हैं गंगा के दक्षिण वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें जोन 3 ए में क्या आता है? इधर वाला डिस्ट्रिक्ट आता है 6 गो और इधर वाला 11 गो आता है जोन बी में, 3 बी में। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखेंगे और क्या क्या सवाल बनते हैं इसको आपको। अब थोड़ा सा आते हैं मैप में, देखिएगा मैप एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि बीच में से कौन सी नदी बहती है मेरे भाई? गंगा नदी इधर फ्लो करती है बीच में से, देख रहे होंगे आप, ये गंगा नदी बीच में से बह रही है। उत्तर वाला उत्तरी बिहार, दक्षिण वाला दक्षिण बिहार हो गया। हमने बोला था कि आपको कि इसमें कौन सा जोन, सबसे पहले जोन 1 बताया था, कौन सा? उत्तर पश्चिमी जोन। उत्तर पश्चिमी जोन कितने डिस्ट्रिक्ट? 13। सबसे अधिक जिले इसी में आते हैं। इसका डिवीजन यहाँ से किया जाता है, ध्यान से देखिए ना, मेरा फिंगर देखिए ध्यान से, इधर चल रहा है, यानी कि सुपौल, सहरसा, खगड़िया के पश्चिम वाले साइड में। यानी कितने डिस्ट्रिक्ट? सबसे पहले मधुबनी, दूसरा दरभंगा, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, उसके बाद से आपको 5वां सीतामढ़ी, 6ठा उसको मुजफ्फरपुर, 7वां वैशाली, 8वां सारण, 9वां पूर्वी चंपारण, 10वां पश्चिमी चंपारण, 11 गोपालगंज, 12 सीवान और 13 क्या हो जाएगा? 13 आपको एक इधर शिवहर पड़ेगा। ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। ठीक है। यानी कि कहिएगा सर याद कैसे होगा? याद करने की कोई बात नहीं है, बस याद रखिए सुपौल, सहरसा और नीचे सुपौल, सहरसा और खगड़िया वाला क्षेत्र के, सुपौल, सहरसा और खगड़िया वाला जो क्षेत्र है इसके आपके इधर वाले पश्चिम वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? सुपौल, सहरसा, खगड़िया के पश्चिम क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसको रखा जाता है किस में? इसको रखा जाता है आपको जोन 1 में रखा जाता है, उत्तर पश्चिमी वाले भाग को, और इधर इसके जस्ट पूर्व वाले को जोन 2 में रखा जाता है। यानी सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट किसमें आएंगे आपको? उत्तर पश्चिमी वाले में। कितने? 13 डिस्ट्रिक्ट। और एक याद रखिएगा ना बाउंड्री इसका, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, तो इसके इधर वाले सारे आपको अपने आप याद हो जाएंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद से क्या? शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, आप आराम से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके पूर्व वाले में कितने आएंगे? उत्तर पूर्वी में 8 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। 8 का नाम देख सकते हैं, सुपौल, दूसरा मधेपुरा, सहरसा, उसके बाद से क्या? खगड़िया, चौथा खगड़िया हो गया, उसके बाद 5वां अररिया हो गया, 6ठा पूर्णिया हो गया, 7वां कटिहार हो गया, 8वां किशनगंज हो गया। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट। सबसे अधिक बारिश इसी में होते हैं, उत्तर पूर्वी जोन में। इधर किशनगंज जो है बिहार का सबसे बारिश वाला जिला है। तो आपने देखा उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र जोन 1 कहलाता है, जिसमें सबसे अधिक जिले 13 जिले, और उत्तर पूर्वी वाला जोन 2 कहलाता है। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। जोन 2 कहलाता है जिसमें सबसे अधिक बारिश होते हैं। इसमें कितना डिस्ट्रिक्ट? 8 डिस्ट्रिक्ट इसमें टोटल आते हैं। इसमें कितना? 13 डिस्ट्रिक्ट टोटल आते हैं। अब दक्षिण बिहार की बात करते हैं, तो दक्षिण बिहार में आते हैं तो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन आपको लग रही है, कहाँ पर? शेखपुरा के पास। यहाँ आपको शेखपुरा जमुई से एक बाउंड्री लाइन लगती है और इसके पूर्व वाले को जोन 3 ए कहा जाता है। जोन 3 ए कहते हैं। इसमें कितने जिले? 6 जिले आते हैं। आपने देख रखा होगा, इधर भागलपुर हो गया, उसके बाद बांका हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, मुंगेर के बाद से लखीसराय हो गया, लखीसराय के बाद से क्या हो गया? शेखपुरा हो गया। ठीक है। इधर 13वां डिस्ट्रिक्ट ऊपर शिवहर था, अगर गलती से कुछ शेखपुरा वगैरह बोल देंगे होंगे तो सॉरी उसके लिए, पता नहीं, मेरे को खुद याद नहीं है क्या बोला था। शिवहर है ऊपर है, सीतामढ़ी के बगल में। आप कमेंट्स मत करिएगा आप लोग। ये क्या है? शेखपुरा। ये 6 जिले किस में आएंगे? जोन 3 ए में आपको इधर 6 जिले आ जाएंगे। जोन 3 ए में बी में कौन से जिले आएंगे? इधर के जिले आते हैं। टोटल कितने? 11 डिस्ट्रिक्ट। 11 डिस्ट्रिक्ट आप एक बार देख सकते हैं ध्यान से। इधर पटना 1 नंबर, इधर पूरा पीला वाला पटना ही है। पटना हो गया, नालंदा हो गया, उसके बाद से नवादा, गया, जहानाबाद, उसके बाद से अरवल के बाद से आपका औरंगाबाद, भोजपुर, उसके बाद बक्सर, रोहतास, कैमूर। 11 डिस्ट्रिक्ट। क्या देखा आपने? उत्तर पश्चिमी में सबसे अधिक क्या जिले आते हैं? 13 जिले। उत्तर पूर्वी में सबसे अधिक बारिश 8 जिले। दक्षिण वाले का 2 जोन, जोन 3
ए में आपके 6 जिले आएंगे और जोन थर्ड बी में आपके 11 जिले आएंगे। तो देखिए इतना डिटेल में आपको कहीं पेड कोर्स में भी पढ़ के देखिएगा ना, आपको पता चल जाएगा, इतना क्रिस्टल क्लियर आपके नहीं हो पाएंगे, बस रटवा देंगे 13 जिले 11 जिले, किसी को दिखाएगा नहीं। तो इस बाउंड्री लाइन को याद रखिएगा ना, कैसे लखीसराय शेखपुरा से इधर वाला क्षेत्र जमुई से क्या होता है, यानी कि नालंदा नवादा से कट के पूरब वाला थर्ड ए में चला जाता है। ये सब क्रिस्टल क्लियर होगा ना, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हर चीज़ों। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न पढ़िएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित करती है किस प्रकार की। हमने बताया था कि कोपेन महोदय ने कहा था कि उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है मेरे भाई, उत्तर बिहार की जलवायु क्या है, CWG है। वही दक्षिण बिहार की जलवायु क्या है, AW है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कोपेन ने क्या बात कहा था, कोपेन का बात आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं CAW, CB-W, इसके बारे में किसका है आपका, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पहले कि किसने इसका क्लासिफिकेशन किया था, ऑलरेडी मैं आपको इसको बता चुका हूँ। CB-W के बारे में कहा था कि ये क्या उत्तर पश्चिमी है। थानवेट ने कहा था कि उत्तर पश्चिमी जो बिहार है उसको CB-W कहते हैं, बाकी जो बच गया उत्तर पश्चिमी बिहार हो गया, बाकी जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, आपको CA-W कहा जाता है। अच्छी तरह से इस बात से आप परिचित होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे प्रश्नों पर मूव करते हैं और प्रश्न संख्या अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सर्वाधिक जिले। आपको मैंने बताया था कि सबसे अधिक जिले किस में आते हैं भाई, उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में आते हैं। कितने जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, क्लियर है, 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे अधिक वर्षा किस में होती है, उत्तर पूर्वी वाले में। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट, सबसे अधिक वर्षा इसी में होते हैं। अगला देखा जाए दक्षिण पूर्व वाले में कितने जिले भाई, जोन थर्ड है और जोन थर्ड का ए सेक्शन है, इसमें कितने जिले, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वही दक्षिण पश्चिम वाला इधर पटना वाला क्या होगा, जोन थर्ड बी होगा, इसमें कितने, 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अच्छा से इसको कंफर्म कर लीजिए, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र करेक्ट आंसर। BCS के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, चाहे आपको TRE वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। बिहार का अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको बताने वाली बात है, मैंने बताया था कि बिहार का कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र है भाई, उत्तर पूर्वी वाला ये जो है इधर वाला सबसे अधिक वर्षा होगा। किशनगंज वाला क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। या फिर पूछा भी जाए कि बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र या किधर सबसे अधिक वर्षा होती है, कहेगा उत्तर पूर्व में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ है, किशनगंज में होती है। ठीक है, अब इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा, किशनगंज में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बिहार में औसतम उच्चतम तापमान स्थित है कहाँ पर। ओवरऑल है, सबसे अधिक तापमान आपको गया में मिलता है और सबसे न्यूनतम तापमान भी गया में मिलता है, यानी कि सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंडी कहाँ पे, गया में पड़ती है। लेकिन इस साल का रिकॉर्ड अगर करंट में पूछा जाए आपको, तो करंट में ध्यान रखिए सबसे अधिक इस बार 47 डिग्री सेल्सियस बिहार में टेम्परेचर रहा है, कहाँ का, औरंगाबाद का। तो करंट में पूछे कि इस साल सबसे अधिक टेम्परेचर 2024 में कहाँ रहा है, तो औरंगाबाद आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसे हर साल की बात करें तो सबसे अधिक टेम्परेचर जो है गया की होती है और सबसे कम टेम्परेचर भी गया की होती है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या थोड़ा सा 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है। तो क्या ये बताने वाला जगह है, बिल्कुल नहीं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है, किशनगंज उत्तर पूर्व में स्थित है। सबसे अधिक जूट कहाँ होता है बिहार में, जूट आपको बारिश वाले क्षेत्रों में होता है, तो पूर्णिया कटिहार, सबसे अधिक पूर्णिया में जूट होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद रोहतास में चावल और गेहूं के लिए रोहतास क्या है, फेमस है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे अधिक जूट जो है उत्तर पूर्वी जहाँ पे वर्षा होती है, इस रीजन में सबसे अधिक जूट यहीं पे होता है। कटिहार हो गया, पूर्णिया, लेकिन सबसे अधिक क्या होता है, पूर्णिया में जूट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक जूट कहाँ भाई, पूर्णिया में ध्यान रखना है। धान गेहूं के लिए कौन फेमस है, धान गेहूं के लिए रोहतास फेमस है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ, रोहतास में। औरंगाबाद की खास बात क्या है, भागलपुर की खास बात क्या है, भागलपुर की खास बात क्या है बताइएगा। भागलपुर का सूती वस्त्र वगैरह या फिर मलमल वगैरह के लिए भागलपुर क्या है आपका, पॉपुलर है। औरंगाबाद इस साल सबसे अधिक टेम्परेचर रहा है 47 डिग्री सेल्सियस, आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। सबसे अधिक केला का उत्पादन कहाँ होता है भाई, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। सबसे अधिक केला आपको वैशाली में
कई जो लोग को वैशाली दे दिया था तो कन्फ्यूज हो गए थे। हाजीपुर जो है वैशाली में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट हाजीपुर वैशाली है, जगह कौन सा हाजीपुर है। अगर पूछा जाए कि लीची की बात करें, लीची सबसे अधिक बिहार में आपके मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक सब्जी बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, सबसे अधिक सब्जी बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। मक्का का प्याला किसे कहा जाता है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को, बिहार का बेगूसराय जो है इसको मक्का का प्याला कहा जाता है, यानी कि मक्का का उत्पादन सबसे अधिक। तो मक्का का प्याला किसे कहा जाता है भाई? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते हैं? मक्का का प्याला के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की जलवायु कैसी है भाई? बिहार की जलवायु ध्यान रखिएगा, बिहार की जलवायु आपकी कैसी है? मानसूनी है, उष्णता और आर्द्रता के साथ मानसूनी है, लेकिन मानसूनी ही लिया जाता है, तो मानसूनी इज राइट आंसर। बिहार में मानसून की इंटर कहाँ से करती है भाई? 15 जून, जून के मध्य में आपको 15 जून में बिहार में इंटर करती है। लौटती का भाई 15 अक्टूबर को लौटती है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बिहार में क्या होती है? वर्षा होती है। और इसकी कौन सी शाखा? 2 शाखाएं होती है। मैंने जलवायु पढ़ा है इंडिया का, आप देख सकते हैं जाके, मेरे आपको लिस्ट में होगा। बंगाल की खाड़ी वाला शाखा से बिहार में वर्षा होती है, लेकिन सबसे शक्तिशाली शाखा कौन सी होती है? अरब सागर की शाखा। ऑलरेडी हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में मानसून कब आता है? आ गया जून के मध्य में, 15 जून में क्या आता है आपको बिहार में? मानसून 15 जून को, जून के मध्य में जाता कब है? अक्टूबर मध्य में क्या होता है? लौटना स्टार्ट कर देता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? कितने भाई? 3 मौसम प्रचलित हैं। तीनों का नाम याद रखना है, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। क्या बताने वाली चीज़ है? बिल्कुल नहीं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा 3 जलवायु बिहार में क्या है आपको पॉपुलर है। इसके बाद हम चलते हैं आपके 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर क्या कह रहे हैं? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? क्या बताने वाली बात है? दक्षिणी पश्चिमी से, लेकिन उसमें जो ब्रांच है बंगाल की खाड़ी, उससे सबसे अधिक बिहार में वर्षा होती है, यानी कि क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी वाले से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर, बिहार के से मानसून लौटता है कब? क्या बताने वाली बात है? मैंने बताया था अक्टूबर के मध्य में, 15 अक्टूबर के आसपास बिहार में क्या होती है? मानसून लौटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और बिहार में भी वही, अगर ठंडी के दिनों में बारिश पूछे तो वही क्या आपका पश्चिमी विक्षोभ से ही क्या होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आपको वर्षा बिहार में भी होती है। बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिएगा यही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा, ठंडी के दिनों में वर्षा किससे होती है भाई? भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से। ऑप्शन क्या होगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में टोटल 2 कारणों से ठंडी में वर्षा, एक क्या? पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आती है, जो अभी हम देख रहे हैं, और दूसरा क्या होता है? पूर्वी तट पे आपको एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर लौटता हुआ मानसून। 2 कारणों से होती है वर्षा, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर अब चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? आपको क्या बताने वाली ये चीज़ है क्या कि बिहार में किस तरह का मानसून रहेगा भाई? दक्षिणी पश्चिमी मानसून रहेगा। और इसमें सबसे काम कौन करता है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सबसे अधिक काम। सबसे शक्तिशाली कौन? अरब सागर की शाखा सबसे क्या होती है? शक्तिशाली होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा, जो नहीं होता कि ठंडी में पूरा झंझावाती वर्षा होने लगती है एकाएक, वो किस कारण से होती है? ये पूछा है आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होगा? चक्रवाती तूफानों के कारण। चक्रवाती तूफान भी होते हैं, तूफान भी आते हैं, सबसे अधिक वर्षा इसी कारण से होती है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? क्या ये बताने वाली बात है? बिहार के सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में सबसे अधिक जहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो देखिए बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल, ये खाद्यान्न फसल तो सब पॉपुलर है, आपको गेहूं है, चावल, लेकिन एकदम प्रमुख कहा जाए तो चावल सबसे 1 नंबर पे आता है। तो आप चावल को क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं कि चावल क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में एक क्वेश्चन आपको स्किप किए होंगे क्योंकि सॉइल का क्वेश्चन बीच में आ गया था। निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर के नाम से जानते हैं। वही मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है भाई? मुजफ्फरपुर पॉपुलर है आपको लीची के लिए। वही वैशाली किसके लिए पॉपुलर है? केला के लिए। वैशाली केला के लिए। वैशाली में एक्चुअली हाजीपुर जो है केला जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादित किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
बिहार में कौन सा जिला धान उत्पादन नहीं करता है? अब कह रहे हैं कि नहीं करता है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट भाई धान उत्पादन जिला नहीं है? बिहार का कौन सा जिला धान प्रमुख उत्पादक नहीं है? देखिए, अब कह रहे हैं कि बेगूसराय दिया है, उसके बाद से बेगूसराय के साथ औरंगाबाद दिया है, औरंगाबाद के बाद से रोहतास भी दिया है। तो अब आपको गेस क्या करना है? आपको गेस इस तरह से करना है कि जो जहाँ पर सबसे धान अधिक उत्पादित किए जाते हैं ना, उसी के आसपास डिस्ट्रिक्ट में धान उत्पादित होंगे, बाकी में नहीं होंगे। सपोज करिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे अधिक बोला है तो सबसे अधिक धान क्या होगा आपको, यहाँ सबसे अधिक कहाँ पे? रोहतास में होता है। रोहतास के इस साइड में क्या है? औरंगाबाद है। रोहतास के इस साइड में क्या है? औरंगाबाद है। और रोहतास के इस साइड में क्या है? रोहतास के इस साइड में क्या है? आपका कैमूर है। तो ये तो बगल वाला है, तो जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर होगा। रोहतास में सबसे ज्यादा होता है, तो बच कौन गया भाई? बेगूसराय। इसको क्या कहते हैं? मक्का का प्याला, मक्का का कटोरा के नाम से जानते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन सही करने का, मेरे से सीखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वही भाई जो हम लोग दबा के खाते हैं, चावल, ठीक है। चावल जो है सबसे अधिक क्षेत्रों में बिहार में रोपी जाती है। ध्यान रखिएगा, चावल क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। बिहार में राज्य के प्रमुख आपको नगदी फसल, नगदी का है जिसको बेच के पैसा मिलता है और उसका उत्पादन का पर्पस ही पैसा कमाना होता है। जैसे कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के बाद से चाय हो गया, चाय के बाद से नारियल हो गया, नारियल के बाद से गन्ना हो गया। ये सब क्या है? ये सारे आपके नगदी फसल है, ठीक है। कपास हो गया, ये सारे नगदी फसल है, क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना होता है। और चावल गेहूं से भी हो सकता है बेच के हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन पर्पस उसका वो नहीं होता है। क्योंकि देखिए, चाय आपको पूरा चाय खा नहीं सकते जितना उत्पादित करेंगे, पूरा कॉफ़ी पी नहीं सकते हैं, क्या उतना गन्ना आप चूस जाइएगा खेतों का? बिल्कुल नहीं। उसका उत्पादन का पर्पस क्या होता है? आपको बेचना। तो नगदी फसल का मतलब पैसा कमाना ही, नगद कमाना ही इसका पर्पस होता है। बिहार में प्रमुख नगदी फसल की बात करें तो गन्ना जो है बिहार की प्रमुख नगदी फसल है। और किन क्षेत्रों में? आपको इधर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों वाले में क्या होता है? गन्ना का उत्पादन होता है, सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में। इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। तो बिहार में आरा जो है भोजपुर का ही एक जगह है, आरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? भोजपुर, उसमें आरा एक जगह पड़ता है। उसमें चावल के शोध एवं विकास संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जिसको RAU कहा जाता है, बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में एक जगह है समस्तीपुर में, पूसा, वहीं पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपको मौजूद है। 1905 में क्या हुई थी? इसका स्थापना हुई थी, पूसा कृषि विश्वविद्यालय की। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। बिहार में कॉम्फेड जो है, कॉम्फेड के बारे में कहा है। बिहार में कॉम्फेड के नाम से दुग्ध उत्पादों को विपणन, मतलब मार्केटिंग, विपणन का मतलब मार्केटिंग किया जाता है। कॉम्फेड ये संस्था है 1983 में स्थापित हुई थी। और बिहार में ये क्या करता है? दूध उत्पादित करता है। और इसका जो बिहार में ब्रांड जो है सुधा है। सुधा आपने नाम सुना होगा, तो बिहार में क्या है? सुधा जो है बिहार में ब्रांड है आपका दूध का। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार के वे 3 जिले जो राज्य के कुल चावल उत्पादन के 27% अकेले उत्पादित करते हैं, वो जिले वही होंगे उसके आसपास वाले। रोहतास के बगल में एक हो गया औरंगाबाद, दूसरा हो गया कैमूर। ये प्रश्न सही करने के तरीके हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार में गन्ना सर्वाधिक उत्पादित कहाँ होता है भाई? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है, यानी कि सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में क्या होता है? गन्ना का उत्पादन होता है। तो पूछे सबसे अधिक गन्ना कहाँ? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपको बिहार का ये वाला, जहाँ पर सबसे अधिक गन्ना डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण को आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या आपको 27 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत आबादी जो है एग्रीकल्चर पर निर्भर है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिहार में लगभग 85% लोग कृषि पर निर्भर है। फिर भी कृषि का क्या स्थिति है आप बिहार में देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में लगभग 85% लोग क्या है आपको एग्रीकल्चर पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। बिहार में जूट प्रमुखतः कहाँ उत्पादित किया जाता है? किन क्षेत्रों में? तो क्या बताने वाली बात है, कौन सा क्षेत्र भाई? उत्तर पश्चिमी में गन्ना, उत्तर पूर्वी में बारिश ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या? जूट, यानी कि पूर्णिया जूट उत्पादन में पॉपुलर है, पूर्णिया कटिहार। तो क्या हो गया? उत्तर पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है? सबसे अधिक जूट उत्पादित किया जाता है, ठीक है। बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप, इसको जानबूझ के लाया हूँ, प्रश्न मिला नहीं था चौथा वाला, तो इसीलिए तीसरा वाला मैं उठा लिया। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की जाती है? 2008 में की जाती है। पहला कृषि रोड मैप 2008 से लेकर 12 तक चलता है। फर्स्ट कृषि रोड मैप को याद रख सकते हैं। दूसरा कृषि रोड मैप आपका 12 से 17 तक चलता है।
ये वाला जिसको सेकंड आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरा कृषि रोड मैप 17 से लेकर 22 तक चलता है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। थर्ड, चौथा कृषि रोड मैप अभी जारी हुआ है 2023 से लेकर 2028 तक, इसको आपको फोकस करना है कि 23 से 28 तक चौथा कृषि रोड मैप। तो ये पूछा है तीसरा, तो क्या याद रखिएगा 17 से 22 ऑप्शन ही होगा, लेकिन क्या पूछा जाएगा आप एग्जाम में 2023 से लेकर 2028 तक क्या होगा भाई, चौथा कृषि रोड मैप होगा। कृषि रोड मैप 2008 से प्रकाशित किया जाता है बिहार में, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बड़ा मतलब अच्छा प्रश्न है कि बिहार का एक इनिशिएटिव भी अच्छा है कि गंगा है और गंगा के किनारे 13 जिलों में, गंगा के किनारे किनारे दोनों तरफ 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर, मतलब ऐसी खेती जिसमें हम लोग रासायनिक खाद्य या फिर कृषि तकनीकों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जैविक कॉरिडोर 13 डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात की है। किसके किनारे भाई, गंगा नदी के किनारे किनारे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या कह रहा है, आते हैं इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला थोड़ा सा आइए इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। कितने जिलों के भाई, गंगा के किनारे 13 जिलों में क्या बनाया जा रहा है, जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में है। क्या बता सकते हैं, जहां पर आपको चीनी, जहां पर गन्ना उत्पादित होगा वहीं क्या होगा, चीनी मिल का संकेंद्रण, यानी कि बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक क्या है, चीनी मिल का संकेंद्रण है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना IAS अधिकारी एक करते हैं, उनका नाम क्या था, नाम उनका आप ध्यान रख सकते हैं। उनका नाम क्या था, उनका नाम आप याद रखिएगा, रामचंद्र सिन्हा। अब देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है कि आपको कंफ्यूजिया देगा। ठीक है, इसीलिए रामचंद्र सिन्हा इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न संख्या आपको 34 कह रहा है। 34 क्या कह रहा है, इसको सुनिएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि कौन सा जिला राज्य का 58.3% अकेला क्या करता है, गन्ना उत्पादन। ये जिला छोड़िए ना, कितना परसेंट ये छोड़िए, सबसे ज़्यादा सबसे अधिक कहाँ पे चीनी या गन्ना उत्पादित होता है, सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है। अकेले लगभग 60% उत्पादित करता है कौन भाई, पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में मछली के उत्पादन में अग्रणी जिला जो कौन सा है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक मछली उत्पादित कहाँ किया जाता है मेरे भाई, मधुबनी और दरभंगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी राइट होगा। मुझे लग रहा है कि आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके।